प्रयागराज महाकुंभ का बड़ा आयोजन चल रहा था। संगम के किनारे लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ रहा था। लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे थे। अखाड़ों में चहल पहल थी और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे हुए थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ कपड़े उसे बाकी साधुओं जैसा बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और महात्मा जी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? नए साधु ने हाथ जोड़कर कहा, काशी से, यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र जगह है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधुओं ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि महाकुंभ में रोज ऐसे नए चेहरे आना जाना आम बात थी। दिन भर वो साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता रहा। वो सुबह जल्दी उठता, गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लग जाता। लेकिन रात में उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा करता था, ने पहली बार देखा कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। अगली सुबह किशोर ने अपने दोस्त मनीष से बात की। उसने कहा, यार, मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर मनीष ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या किया उसने? किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि वो कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं लेकिन कुछ तो अजीब है। मनीष ने हंसते हुए कहा, अरे, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वो कोई पूजा की चीज हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आए। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो किसी बड़े प्लान बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने अपनी टीम को सतर्क कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी पड़ेगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दो। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी है। इस बीच सेक्टर 14 के शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु अपने झोले से एक कागज और एक छोटा उपकरण निकाल रहा था। वो झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक आदमी से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार है, कोई शक नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अनजान आदमी बहुत अच्छा है, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बातों को दूर से सुना और अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डर गया था। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। किशोर बोला, महाराज, वो साधु कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वो दोषी निकला तो? मुख्य साधु, ये जोखिम उठाने लायक नहीं है। आज रात उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वो उस संदिग्ध साधु पर ध्यान देंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ और साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था और सब सोने की तैयारी में थे। साधु फिर से अपनी झोली लेकर शिविर से बाहर निकला। वो गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही आदमी था जिससे वो पहले मिला था। अनजान आदमी ने पूछा, तुमने जो कहा था वो कर लिया? साधु ने जवाब दिया, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर ये सुनकर चौंक गया। उसने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया।
मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा, जल्दी पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गई। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो वो बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में थे। साधु ने कहा, हम बहुत व्यस्त हैं, ये आखिरी स्टेप है। जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी, हमें एक्शन लेना है। दूसरे आदमी ने कहा, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और चीज निकाली, पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करो। साधु और उसका साथी घबरा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक सामान और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वो एक इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वो भारत में कई सालों से छुपकर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने जवाब दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगे उपकरण मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर ना रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। ने सभी को चेतावनी दी कि आस्था के बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सफलता से इस घटना का सामना किया जा सकता है। ये दिखा दिया कि सतर्कता और मिलकर काम करने से बड़े खतरे से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियां ला सकते हैं। साथ ही नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।